नकारात्मक और असफल लोगों की संगत में रहना तुरंत बंद कर दीजिए। नकारात्मक और असफल लोगों की संगत में रहना तुरंत बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो या जिसको ये पता है कि आप वीकेंड कर रहे हो, वो व्यक्ति कहता है यार तू कहां फंस गया। मैंने दुनिया देखी है, ये सब बेकार के काम है। अपलाइन पैसा कमाते हैं, जो शुरू में जुड़ता है वो पैसा कमाते हैं, कंपनी बड़ी हो जाती है, तू बड़ा नहीं हो पाएगा। फिर आप 10 उदाहरण देते हो, नहीं यार हमारे क्षेत्र में उसने भी कमा लिया, हमारे मौर्य जी हैं उन्होंने भी कमा लिया, या और 2-3 लीडर के नाम लेते हैं उन्होंने भी कमा लिया। तो कहता है बेटा वो कमा सकते हैं, उनको बोलना आता है, लेकिन तू नहीं कमा सकता, मैं लिख के दे रहा हूं, तू नहीं कमा सकता, तू फंस जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। आप उसकी बात पे भरोसा कर लेते हो। इसके विपरीत आपकी अपलाइन और मैनेजमेंट जब आपको सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग में मिलती है या जूम में आपसे बात करती है, अभी मैं आप सबसे बात ही कर रहा हूं, और हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम बताएं, अगर वैसे वैसे आप काम करते रहेंगे तो 3 से 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी आमदनी बदल जाएगी, आपका सोचने का, आपका चलने का, आपका बात करने का हर तरीका जो है आपका बदल जाए। जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे काम कर, और अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपसे पहले जो कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है। बीना शर्मा जी 25.5 लाख रुपए यहां से कमा चुकी है। एक ही काम किया, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं, सफलता मिल गई। अब मैं उसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो कहता है यार ये काम तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, और एक व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है कि नहीं यार हमारे तरीके से चल, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, तू भी सफल होगा और मैं भी सफल। वो गारंटी दे रहा सफलता की। वो कह रहा है हमारे साथ सिस्टम को फॉलो करते हैं, दोनों भाई मिलकर सफल हो। एक सबलता की बातें कर रहा है कि नहीं यार तू सफल हो सकता है, आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। और एक क्या कह रहा है, नहीं यार तू असफल हो ही नहीं सकता। वो आपको श्राप दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको नालायक बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ बोल रहा है कि सारी दुनिया हो सकती है, वो हो सकता है लेकिन तू नहीं हो सकता। ये श्राप ही तो है, ये गाली तो है, ये एक ताना ही तो है। और दूसरा व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के आपसे हाथ मिला के हैंडशेक करके क्या बोल रहा है, यार तू मेरे कहे अनुसार चल, सिस्टम के कहे अनुसार चल, मैनेजमेंट के कहे अनुसार चल, इवेंट ट्रेनिंग सेमिनार में जो समझाया जाता है उसके कहे अनुसार चल, मिलके यार तेरे साथ मेहनत करूंगा फील्ड में, तुझे भी सफल बनाऊंगा और खुद भी सफल हूं। आप उसकी बात मानने के लिए तैयार? गलती कहाँ है आप खुद सोच के देखिए, दिक्कत कहाँ है आप खुद सोच के देखिए। यहीं पे आप सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हो कि आप ऐसे लोगों की बात मानते हो जो आपको कह रहे हैं तू कामयाब ही नहीं हो सकता। मानना किसका चाहिए, उस व्यक्ति का मानना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आपका हौसला तो बढ़ा रहा है, आपका विश्वास तो बढ़ा रहा है। ऐसा ही एक विश्वास किसी ने मेरा बढ़ाया था, मुझे भी बहुत लोगों ने नेगेटिव किया था, लेकिन ऐसा ही विश्वास किसी एक अपलाइन ने मेरा भी बढ़ाया था। और उन्होंने बोला था अजय जी नहीं, इनकी बात मत सुनो, इनकी तरफ मत देखो, आप सफल हो सकते हो। जब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों के पास जाता था, अभी आगे इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, वो सब कहते थे बेकार का काम है, तू तो फंस गया, हमें फंसाएगा। लेकिन जब मैं अपलाइन के पास हताश होकर जाता था, वो कहते थे अजय जी बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, ये इसी बिजनेस से आई, एक दिन आपकी भी होगी। आज है अजय जी, एक दिन आपका खुद का अपने पैसे से मकान होगा। दुनिया कहती थी तेरा मकान बिक जाएगा अगर डायरेक्ट सेलिंग करेगा, लेकिन हमारी अपलाइन क्या बोलती थी, अजय जी उनकी मत सुनो, आप लगे रहिए, और मकान बनाएंगे और मकान बनाएंगे। आज बना सब, जो उस वक्त था वो भी है, उसके अलावा और मकान बन गए। रिश्तेदार कहते थे सब बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, ये बिजनेस जो कर रहा है ये सब चौपट हो जाएगा, दोबारा बिजनेस जमाना मुश्किल हो जाएगा। अपलाइन एक ही बात कहती थी, नहीं अजय जी, आप अगर लगातार मेहनत करेंगे, आज कम इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और मेहनत करोगे और बढ़ेगी, और मेहनत करोगे और बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा मेहनत नहीं भी करोगे तो भी इनकम आती रहेगी। और वही हमारे साथ हुआ। मैं वाइफ को घर जाके बताता था, लता को घर जाके बताता था, लता कहती थी सब हवाई बातें हैं, क्योंकि शुरुआत में पैसा कम आता है दोस्त। दो कारण है, एक हम गलतियां बहुत करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, मैंने की थी और आप भी कर रहे हैं। और जब आदमी अपना दिमाग लगाता है, अपने तरीके से काम करता है, तो इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। और ऐसे में हम दो सिस्टम को और कंपनी को और प्लान को दे देते हैं। और दूसरा, आप अपलाइन की मानते भी है तब भी ये बिजनेस धीरे धीरे चलता है, क्योंकि सही लोग मिलने में वक्त लगता है।
अच्छी सोच वाले लोग मिलने में वक्त लगता है, इसलिए नेटवर्क बिजनेस में पैसा जो है धीरे धीरे आता है। जो अच्छी सोच वाले, बड़े ड्रीम देखने वाले, सीरियस लोग हैं, उनको ढूंढने में वक्त लगता है। हर व्यक्ति थोड़ी यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाए, इसलिए टाइम लगता है। तो मैं भी जब मेहनत कर रहा था, मेरे को बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आ रही थी, हैंड टू माउथ वाला चेक आता था। मैं वाइफ को जब बताता था कि मैडम ने ये बोला है, सर ने ये बोला है, अपलाइन ने ये बोला है, सेमिनार में गया था, उसने कहानी सुनाई, उनके पास ये आ गया, उन्होंने कहा सब हवाई बातें हैं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं। तो मैं भी परेशान हुआ और मैं अपलाइन के सामने इन बातों को रखता था, सर घर सब कुछ ठीक है सर, वाइफ को पॉजिटिव नहीं कर पा। तो एक दिन मैडम ने बोला, जो हमारी अपलाइन थी, उन्होंने कहा एक दिन घर पे लेके आओ, और मैं उनको अपनी वाइफ को घर पे लेके गया। और जब वाइफ ने उनका घर देखा तो पहली बात तो घर देख के आंख खुल गई। फिर उनके जब कपड़े देखे, कपड़े देख के आंखें खुल गई। उन्होंने जो ज्वेलरी डाल रखी थी, उस ज्वेलरी को देख के आंख खुल गई। मैडम उठा के किचन में लेके गई, ये किचन देख रही हो हमारा, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लगातार 4-5 साल काम करने के बाद आज 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। ये बता रहा हूं मैं, 2006 की बात। अब और ये उस टाइम मॉड्यूलर किचन हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारे घर में कैसे किचन बनते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, वो तो बस एक चूल्हा जमीन पे रख लिया, बर्तन एक लकड़ी ठोक दी, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, ऐसे ही काम चलता है। और थोड़ा सा अपग्रेड में जाओगे तो एक सिल्ली लगा दी बस पत्थर की, और उसके ऊपर सिलेंडर रख दिया, वहीं पानी वानी रखा हुआ है, और नीचे जो खाली जगह है उसके अंदर बर्तन वर्तन रखे हुए। ये किचन होता है। मॉड्यूलर किचन क्या होता है, ये हमने पहली बार उनके घर में जाके देखा, सुना तो था, साक्षात उनके घर में जाके देखा। कितने आराम से खुलता है, अंदर सब बर्तन रखे हैं, सामान रखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दुनिया भर के बर्तन रखे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे, इतनी सुंदर किचन। हमारे घर में जब खाना बनता है गर्मी में इतना धुआं हो जाता है कि पंखे बंद करने पड़ते हैं जब छोंक लगता है। लेकिन मैडम के घर में जब छोंक लग रहा है तो चिमनी लग रही है, धुआं कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जब अपना पूरा किचन दिखाया, वाइफ का दिमाग घूमा। फिर अपने ऊपर रूम में ले गई, बेडरूम में ले गई, वहां पे जो बेड बेड बिछे हुए थे, जो ड्रेसिंग टेबल लगे हुए थे, उनको जब देखा, वहां उसका दिमाग घूमा। फिर मैंने वो काम किया कि अपनी अलमीरा खोली और अपनी अलमीरा से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला, और उस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर डायमंड्स की रिंग, सोने की रिंग उन्होंने निकाल के दिखाई, चेन निकाल के दिखाई, हार निकाल के दिखाई। ये सब कुछ आज डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। हर महीने 3-3.5 लाख रुपए का चेक आता है, एक महीने का चेक आता है, खर्च नहीं करते, अगले महीने का दोबारा। जब ये पिक्चर दिखाई ना, तब मेरी वाइफ को समझ में आया। उन्होंने कहा बस एक काम करो, 3 साल के लिए ना कैसे भी आपको रहना पड़ रहा रहिए, इसको परेशान मत करो। अगर इसका माइंड सेट रहा, इसने सही तरीके से काम किया, तो आज जो मेरे पास है ये सब कुछ आपके पास होगा। और उसके बाद वाइफ को समझ में आया और धीरे धीरे इनकम बढ़ी, और धीरे धीरे वो सब कुछ वाइफ को मिला जो एक दिन मैडम के पास। संगत का आपके जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है दोस्तों। रिश्तेदार कहते थे बर्बाद हो जाओगे, अपलाइन कहते थे उनकी मत सुनो, आबाद हो जाओगे। हमने अपलाइन की सुनी, दोस्त आबाद हो गए, सफल हो गए। कार आएगी आएगी, मोटरसाइकिल आएगी आएगी, आई, घर आएगा आया, बैंक बैलेंस होगा आया, लाखों रुपए का चेक होगा आया, ज्वेलरी होगी आया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे पढ़े, नेम फेम शोहरत मिलेगी, एक दिन दुनिया आपको आपके नाम से पहचानेगी। आज पहचानते हैं दोस्त, अच्छी संगत की वजह से। किनका कहना माना, जो सफल थे उनका कहना माना, नेगेटिव लोगों का कहना नहीं माना। तो एक बात ध्यान रखें, नकारात्मक और असफल लोगों की संगत में रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना है। अब ये नकारात्मक लोग आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, 5 मिनट में समझा देता हूँ। कहाँ कहाँ किन किन लोगों से बचना। सबसे पहले ये आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं। जैसे शुरू में मेरे पिताजी को समझ नहीं थी, वो नेगेटिव बातें करते थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। या तूने अपना काम बंद कर दिया, अपना बिजनेस बंद कर दिया, पागल हो गया है क्या। मदर को भी समझ में नहीं आता था, वाइफ को भी समझ में नहीं आता था, ससुर को भी समझ में नहीं आता था, किसी को समझ में नहीं आता था। सब उल्टा सीधा बोलते थे, सब कहते थे तू बर्बाद हो जाए, पागल हो गया। तो पहला हो सकता है आपके परिवार वाले नेगेटिव होंगे, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है दोस्त, उनके साथ रहते हुए उनकी बात को इधर से सुनना और इधर से निकालना है। आप गलती पता क्या करते हो, आप अपलाइन की बात इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। पॉजिटिव आदमी की बात, जो आपका भला कहता है, उसकी बात इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। नेगेटिव आदमी की बात सुनते हो और अंदर डाल देते हो। हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है।
एक आदमी जो कह रहा है भाई मैंने भी काम किया था, मुझे कुछ नहीं आया, ये सही कह रहा है। लेकिन एक आदमी कहता है मेरा 7 लाख रुपए महीने का चेक आया, तुम्हारा भी आ सकता है, रास्ता मैं बताता हूँ, तरीका मैं बताता हूँ, करो काम, ये झूठ बोल रहा है। गलती किसकी है? आपकी। और गलती आपकी भी नहीं, आपकी संगत की, क्योंकि आप जिस संगत में रहते हो उन्होंने आपके विचार ऐसे कर दिए हैं कि पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, नेगेटिव चीज एकदम से समझ में आती है, क्योंकि वहां पे टोटल एटमोस्फेयर नेगेटिविटी वाला होता है। तो सबसे पहले आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, इनसे बच के रहिए। बहुत नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आपकी वाइफ भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे। इनसे बच के रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिजनेस को साइड में करते रहना। दूसरा, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आएंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, इनसे भी बच के रहना। आज वही सब रिश्तेदार जो कहते थे कि यहाँ बर्बाद हो जाएगा, पैसा वैसा कुछ आएगा नहीं, जब उनको प्लान दिखाने का, भाई तू कर, हम नहीं कर सकते ये काम। घर घर जाके कौन प्लान दिखाएगा, कौन मीटिंग करेगा, कौन ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करेगा, अपने से ये काम नहीं होता। वही लोग लॉकडाउन में कोई 10,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, किसी ने लाख मांगा, किसी ने 2 लाख मांगा कि हमारे काम धंधे बंद हो गए, भाई कुछ हेल्प कर दे। बिजनेस की पावर है। रिश्तेदार रोकेंगे, सर मत रुकना, मैं नहीं रुका किसी रिश्तेदार के कहने से। आप अपने पड़ोसी को प्लान दिखाने जाएंगे, पड़ोसी भी नेगेटिव करेगा आपको। ये नेगेटिव लोग पड़ोसी भी होंगे, असफल लोग पड़ोसी होंगे, अगर इनकी बात मान ली खत्म। बहुत सारे पड़ोसी होंगे जिनको आप प्लान दिखाओगे, क्योंकि अपनों के पास सबसे पहले हम प्लान लेके जाते हैं। हो सकता है कुछ रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आपके नेगेटिव हो, दोस्तों के पास जाएंगे वो भी नेगेटिव होंगे। मेरा एक भी सगा दोस्त जो स्कूल में पढ़ा और कॉलेज में पढ़ा, मैंने कईयों को प्लान दिखाया, एक भी मेरे साथ नहीं है। पता है क्यों? मैंने अपनी संगत को चेंज किया, उन्होंने अपनी संगत को चेंज नहीं किया। उनको समझ में नहीं आया। शुरुआत में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था ना, जब मैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क बिजनेस में आया, तो शुरुआत में तो मुझे भी समझ में नहीं, किसी के कहने से जुड़ गया था मैं तो। लेकिन गलती एक हो गई मेरे से, वो मैंने क्या किया, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया, वहां पे मजा आना शुरू हो गया, वहां से सब कुछ चेंज हो गया। तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त और आपके घर वाले ये नेगेटिव हो सकते हैं, ध्यान रखिए, और आपको नेगेटिव करने के लिए तैयार होंगे। इनसे बच के रहना, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, संबंध किसी से खराब नहीं करने हैं, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सबसे रखिए, आस पड़ोस सबसे रखिए, लेकिन जो नेगेटिव बात करता है उससे दूर हो जाइए। ये आपकी अपलाइन भी हो सकती है, नेगेटिव करने वाला इंसान आपका अपलाइन भी हो सकता है, ध्यान रखें। कब आपके अपलाइन का दिमाग घूम जाएगा पता नहीं है, आपको नेगेटिव कर देगा इस बिजनेस से कि इसको छोड़ो, उस कंपनी में चलते हैं। हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंपनी में गए और अपनी पूरी टीमों को तोड़ लिया, और दूसरी कंपनी में जाने के बाद जितनी मेहनत यहाँ नहीं करता, दूसरी कंपनी में इंसान करता, उतनी मेहनत यहाँ नहीं होती है। ध्यान रखिए, ये हमने सब भुगता हुआ है, सब देखा हुआ है, इन सब चीजों से निकले हुए, एक बार नहीं कई बार निकले हुए। तो एक बात जरूर ध्यान रखें, आपका अपलाइन भी आपको नेगेटिव कर सकता है, तो जब जब आपका अपलाइन प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बोलता है, उससे दूरी बना। जब जब आपका अपलाइन सिस्टम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और अप्लायंस के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, उससे तुरंत दूरी बना लीजिए, तुरंत उससे ऊपर की अपलाइन का साथ पकड़ लीजिए जो पॉजिटिव है। और अगर कोई नहीं मिलता तो मैनेजमेंट यानी मेरा साथ पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए उसका साथ, क्योंकि वो खुद तो कहीं जाके अपनी सेटिंग कर लेगा, खुद तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन आपको बर्बाद कर देगा, वो हमेशा आपको यूज करता रहेगा। यूज मत होना किसी के साथ, ध्यान रखना। जिस दिन मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई है उस दिन से मुझे कोई यूज नहीं कर पाया दोस्त। जब तक जिम्मेदारी नहीं थी लोगों ने हमें भी यूज किया, लेकिन जब सबको समझ में आ गया अच्छा क्या है गलत क्या है ना, किस तरीके की कंपनी करनी चाहिए, किस तरीके नहीं करनी चाहिए, खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खुद प्लान दिखाना, फिर हमें कोई बेवकूफ नहीं बन पाया, क्योंकि हमें नॉलेज आ गई। जिस इंसान को नॉलेज आ जाती है ना, उस इंसान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये आपका अपलाइन भी हो सकता है, ध्यान रखें, जब भी अपलाइन आपसे नेगेटिव बात करे तो उसको तुरंत टोक दें, तुरंत समझा दें, सर मैं पॉजिटिव होकर बिजनेस करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे नेगेटिव मत कीजिए। ये आपका डाउनलाइन भी हो सकता है। अपलाइन डाउनलाइन को नेगेटिव करे तो समझ में आता है, अपलाइन से डाउनलाइन नेगेटिव होकर उसके साथ चला जाए, कोई गलत डिसीजन ले, समझ में आता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात बताऊं, कई अपलाइन को डाउनलाइन नेगेटिव कर देती, कई अपलाइन को डाउनलाइन ही नेगेटिव कर देती है, तो वो किस बात का अपलाइन है मेरे भाई?
तो ये बात ध्यान रखना, कई बार आप अपलाइन होंगे लेकिन आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके साथ बैठेगा और आपका माइंड वॉच कर देगा। ये वही है कि केकई राम को बहुत प्यार करती थी, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मंथरा जो उसकी नौकरानी थी, वो मंथरा आई और रानी और एक अच्छी माँ का दिमाग खराब कर दिया। सेम आपके साथ होगा। कई बार आपकी डाउनलाइन हो सकता है ऐसी कुछ बातें आपके दिमाग में डाल दे कि आप खुद नेगेटिव हो जाएं। ऐसे टाइम पे संभलना है। मेरी इस बात को तुरंत याद करना है कि शर्मा जी ने बताया था कि डाउनलाइन भी अपलाइन को नेगेटिव कर सकती है। तो बच के रहना, ऐसी डाउनलाइन से ध्यान रखना। वो खुद तो नेगेटिव हो गया, काम नहीं करेगा, आपको पिन मारता रहेगा, आपको नेगेटिव बातें करता रहे। आप दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आपका ही समझ लीजिए बिजनेस खत्म कर देगा। और ये आपकी क्रॉस लाइन भी हो सकती है। ये नेगेटिव करने वाली, गलत संगत वाली आपकी क्रॉस लाइन भी हो सकती है। क्रॉस लाइन मतलब जो ना आपकी अपलाइन में आता है ना आपकी डाउनलाइन में आता है। आपकी अपलाइन की दो लेग है, यानी कि दूसरी लेग में कोई व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपको नेगेटिव कर सकता है। ये ध्यान रखिए। कई बार क्रॉस लाइन में नेगेटिव करते हैं, सेमिनार में आ जाएंगे, आपकी टीम को नेगेटिव करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे। किसी दिन पर्सनल आपकी क्रॉस लाइन का फोन आपके पास आ जाएगा, और सर क्या हाल है, बड़े दिनों से आपसे बातचीत नहीं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं सर, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपसे बात करूं सर, कुछ बात करनी थी सर, कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा सर, सर कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा सर, सर प्रोडक्ट के रिजल्ट आजकल सही नहीं आ रहे, मेरी टीम में नहीं आ रहे, आपकी टीम में नहीं आ रहे। वो जहर डालने की कोशिश करेगा, वो घुन का काम करेगा, वो दीमक का काम करेगा। और मैंने बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखा है कि जो इंसान नेगेटिव होता है ना, क्रॉस लाइन को सबसे पहले उठा के लेके जाता है, अपनी टीम पे बस नहीं होता, क्रॉस लाइन को उठा के लेके चला जाता है। तो ध्यान रखिए, क्रॉस लाइन, पहली बात तो क्रॉस लाइन से ज्यादा संबंध रखने ही नहीं चाहिए आपको, ये ध्यान रखिए आप, ये नेटवर्क बिजनेस का सिद्धांत है। उतना ही हेलो हाय और बस सफलता की बातें करने वाला हिसाब किताब रखिए। बहुत ज्यादा क्रॉस लाइन के साथ मिलके ना तो बहुत ज्यादा मीटिंगें करनी चाहिए, ना उनके साथ बहुत ज्यादा तालमेल बैठाना चाहिए। क्योंकि क्रॉस लाइन से आपको एक, सिर्फ अगर कोई अच्छा क्रॉस लाइन है, हमारी तरह अगर वो क्रॉस लाइन है, हमने आज तक कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं दी। मेरे साथ तो दूसरे लोग आते थे, मैं उनको भी शामिल करता था और अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते थे, सर आपकी टीम में ज्वाइन करना उनको छोड़ के, मैं कहता था नहीं यार आप वहीं रहो, मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूं। ऐसे लोग कम मिलेंगे। वरना आप क्या क्या देखिए, किसी लीडर से वो कहेगा हाँ सर अभी आ जाओ, मैं डाल देता हूँ, कल एंट्री डाल दो सर, कैसे डालूं सर, मेरी तो एंट्री अभी डलेगी नहीं सर, क्योंकि मेरा नाम तो सर, नाम और फोन, अरे कोई बात नहीं मैं आइडिया देता हूँ, वाइफ के नाम से डाल दो, मदर के नाम से डाल दो, अरे कोई बात नहीं बहन के नाम से डाल दो। गलत सजेशन देगा। और जिस दिन पता लग गया आपकी वाइफ के नाम से, आपके मदर के नाम से, आपके फादर के नाम से, आपकी बहन के नाम से कोई आईडी डली हुई है और आपकी आईडी कहीं और डली है और आप उस आईडी पे काम कर रहे हो, कंपनी उठा के बंद कर देगी। फिर आप रहोगे कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है। तो ऐसी गलत क्रॉस लाइन से बचना है, ध्यान रखिए। तो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, अपलाइन भी हो सकते हैं, डाउनलाइन भी हो सकते हैं और क्रॉस लाइन भी हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों से बच के रहना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है अगर जीवन में आपको सफल। तो अब रहना किनके साथ है? रहना है अच्छी अपलाइन के साथ जो पॉजिटिव बात करती है, मैनेजमेंट के साथ जो पॉजिटिव बात करती है, जूम मीटिंग के साथ रहना है जो पॉजिटिव आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, अच्छी अच्छी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, अच्छी ट्रेनिंग की वीडियो देखनी है जो आपको पॉजिटिव करती है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हैं लेकिन बुरी संगति में ज्यादा रहते हैं, बुरी संगति में ज्यादा रहते हैं, तो बुरे ना होने के बावजूद भी, बुरे ना होने के बावजूद भी लोग आपको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन आप गलत लोगों की संगत में है ना दोस्त, तो वो दाग, वो डब्बा आप पे भी लगने वाला, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो बुरी संगत में रहने वाला इंसान सबकी नजरों में गिर जाता है, सबकी नजरों में गिर जाता है। ऐसे लोगों से लोग संबंध बनाना भी पसंद नहीं करते। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, सफल लोगों की संगत। एक होता है चंदन और एक होता है कोयला, एक होता है चंदन और एक होता है कोयला। एक आदमी को हाथ में, एक हाथ में आप अपने चंदन ले लीजिए और उस चंदन को खूब घिसिए अपने हाथ पे, और एक हाथ में आप कोयला ले लीजिए, उसको खूब घिसिए आप, और दोनों को छोड़ दीजिए। और ये चंदन वाला हाथ किसी दूसरे के हाथ पे ले जाके रगड़िए, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ पे ले जाके रगड़िए। आपके हाथ में से क्या आ रही होगी? खुशबू आ रही होगी, और कोयले वाले में क्या आ रहा होगा? कालिक आ रही होगी, है ना।
उस खुशबू को आप अपने ऐसे कपड़ों पे भी रगड़ोगे ना, हाथ को खुशबू आ जाएगी, चेहरे पे रगड़ोगे खुशबू आ जाएगी, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ पे, शरीर पे, कपड़ों पे रगड़ोगे खुशी आ जाएगी। और कोयले वाला जो हाथ है ना, जब उसके चेहरे पे लगाओगे, उसके हाथ पे लगाओगे, उसके कपड़े पे लगाओगे, काला हो जाएगा, कोई लगाने भी नहीं देगा, और गलती से लगा दिया तो वो भी काला। तो चंदन के संपर्क में आने से महक प्राप्त होती है, और कोयले के संपर्क में आने से कालिक प्राप्त होती है, ध्यान रखें। तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत में आपको रहना है। और आप ये देखिए कि ऐसे आदमी की संगत में रहिए, जैसे चंदन है ना, तो चंदन क्या है कि खुद तो आपके अंदर तो महक आएगी आएगी, आप जिस व्यक्ति को भी छू दोगे उसको, उसके अंदर भी महक आनी चाहिए। तो ऐसी अपलाइन बनना है, जिस आदमी के हाथ पे आप सर पे हाथ रख दो, जिस आदमी के कंधे पे आप हाथ रख दो, उसकी सफलता की गारंटी पक्की हो जाए। अगर ये काम आप करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो संगत होती है, वो है किताबों की संगत। वो है अच्छी किताबों की संगत। अच्छी किताबों की संगत में रहिए। एवरी मंथ या 2-3 महीने में कोशिश कीजिए कि एक अच्छी किताब ऑनलाइन मंगवाएं, या रेलवे स्टेशन पे जाएं, या किसी बुक स्टॉल पे जाएं, और जीवन बदलने वाली किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। आपका जीवन बदल। मेरे पास बहुत सारी किताबें। बड़ी सोच का बड़ा जादू। हर बड़ा नेटवर्कर, हर बड़ा सफल इंसान बोलता है, इस किताब को जिसने पढ़ लिया ना, उसकी सोच बड़ी हो जाती है। लोक व्यवहार, सफल बिजनेस के फंडे, बहुत पुरानी किताब में लेके आया था। बिजनेस में सफल होने के क्या फंडे होते हैं। अच्छी चीजें पढ़ूंगा तभी मैं अच्छी चीजें सीखूंगा। द ग्रेट सेल्समैन, एक अच्छा सेल्समैन कैसे बना जाता है हम सेल्स के बिजनेस में, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। रॉबर्ट कियोसाकी, बिजनेस स्कूल, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। सफलता का आधार आपका व्यवहार, ये किताब मैंने पढ़ी हुई। रांडा बर्न की जादू, सीक्रेट, 3 किताबें हैं इसकी। ये किताब हमारे जीवन को बदलती है। सफल लीडरशिप के नियम, एक सफल लीडरशिप के क्या नियम होते हैं, ये ऐसी किताबें पढ़ता हूँ। ऊंची उड़ान, ये बहुत पहले मैं एक किताब लेके आया था। इस तरीके की सैकड़ों किताब मेरे पास है, जिनकी मैंने संगत में रहना शुरू किया। मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे साथ है। अच्छी वीडियोस देखता हूँ, अच्छे लोगों की संगत में रहता हूँ। अपलाइन का कहना माना जब तक मैंने काम किया। अपलाइन ने बोला, अजय जी ड्रेस कोड, यस सर। अजय जी सेमिनार में आना है, यस सर। अजय जी रेगुलर परचेज करनी है, यस सर। अजय जी लिस्ट बनानी है, यस सर। अजय जी खुद प्लान दिखाना सीखना है, यस सर। अजय जी अब आपको ट्रेनिंग देनी सीखनी है, यस सर। अजय जी अब आपको सेमिनार करना सीखना है, यस सर। क्योंकि मुझे मालूम था मेरे रिश्तेदार में कोई 20 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, कोई 70 कमा रहा है। लेकिन एक 3.5, 4, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला 2006 में वो इंसान कह रहा है, अजय जी आपको अपने जैसा बनाएंगे सर, लगे रहिए, आपको अपने जैसा बनाएंगे। तो भैया वो 20, 30, 50, 70 वालों का नहीं मानना, मुझे तो उस इंसान का मानना है जो 5 लाख रुपए महीना। इन सब बातों से हम सफल हुए दोस्त। तो आप चेक कीजिए आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छे लोग, सफल लोग आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में मिलेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। किताब फ्री में नहीं मिलेगी। अब एक तरीका होगा कि आप आपके अपलाइन ने किताब ली, आप उससे ले लो, फिर अपलाइन को किताब लाएगा, फिर आप उससे ले लो, वो फिर अपलाइन ले लेगा आपसे। इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन कितना कुछ सिखाया इन किताबों ने। अच्छी वीडियो में नेट खर्च होगा, लेकिन कितना कुछ सिखाती है। एक इवेंट में जब आते हो, 100, 200, 500, 1000 रुपए खर्च जब आप करते हो, लेकिन वहां से कितना कुछ सीख के जाएंगे, क्या बन के जाएंगे। और ध्यान रखना, इवेंट केवल खुद नहीं, खुद सुनने के लिए हम नहीं आते हैं। आप लोगों को एक बेसिक चीज आज तक समझ में नहीं आई, किसी भी सेमिनार, किसी भी इवेंट में बार बार आपको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जब आप आएंगे तो आपकी टीम आएगी, और आपकी टीम आके सीखेगी तो आपका व्यापार बढ़ेगा। इसलिए आपका आना जरूरी है। लेकिन लोग आने के लिए तैयार नहीं है, लोग इवेंट, ट्रेनिंग, सेमिनार से बचने की कोशिश करते हैं। तो पटना में एक प्रोग्राम है, उसमें आइए, पॉजिटिव होके आइए, अच्छी एनर्जी के साथ आइए। क्योंकि हमारे हरियाणा में मैंने बताया कई बार, कहावत है कि रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबर लेके आएगा। अगर आप अपने सच्चे दिल से, सीखने के उद्देश्य से अगर वहां नहीं आ रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में आने का कोई फायदा नहीं, हमारा करने का कोई। दूसरा, उड़ीसा में प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाइए। जो जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं, सब चीजों को फॉलो करते हुए आइए, और जो वहां सिखाया जाएगा उनको फॉलो कीजिए, और अच्छी संगत में आज के बाद रहना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको भी इस तरीके से हम सफल हुए, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।